नमस्कार मंडळी, माय नेम इज संकेत देशमुख। डिप्रेशन एक ऐसी चीज जिससे हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, पहले जमाने में डिप्रेशन नाम बहुत ही रेयरली सुना जाता था, लेकिन आजकल के जमाने में ये आम सी बात हो चुकी है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि कई सारे लोग इस डिप्रेशन की वजह को समझ ही नहीं पाते। बिजनेस में ही नहीं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग रीजन की वजह से कई प्रकार के डिप्रेशन आज हम सामना कर रहे हैं। आज भी हमारे समाज में अगर शरीर बीमार हो जाता है तब उसको डॉक्टर के पास हम ले जाते हैं और हमें कोई भी अलग बात नहीं लगती। यह हमारे आम जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन उसी शरीर के मन को किसी भी प्रकार की अगर तकलीफ है और किसी साइकेट्रिस्ट के पास अगर किसी को लेके जाना पड़े तो आज हमारे वो चर्चा का विषय है। देखिए, डिप्रेशन में जाना या नहीं जाना ये कई बार किसी के भी हाथ में नहीं होता, या फिर कोई सिलेक्ट करके डिप्रेशन में नहीं जाता। ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि जहां पे उसका मन कुछ भी उसको सोल्यूशन नहीं दे पाता, और यही वो स्टेज को आइडेंटिफाई करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सहारा मिल जाता है और जिनके बारे में लोग गलत नहीं विचार करते। अगर आप अपने बारे में या फिर किसी और के बारे में भी डिप्रेशन की वजह से परेशान हैं, तो एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस और फेलियर की वजह से पूरा समाज आपको जज करने वाला है, तो आप वैसे भी उनको जज करने से नहीं रोक सकते। लेकिन आज हम ऐसे सदी में जी रहे हैं जहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करना है। हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे ऐसी ही चीजें शेयर करते हैं जो हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा है और जहां पे हमने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। दुनिया में जितने लोग जीतते हैं उनसे कई गुना लोग हारते हैं। अगर हमने सिर्फ जीत को ही मेरे जीवन का लक्ष्य बनाया तो हार को एक्सेप्ट कौन करेगा? हार भी मेरे जीवन का हिस्सा है, और इसको फेल्यूर की तरफ देखने से ज्यादा जीत की तरफ बढ़ने वाला एक कदम जो आपको रियलाइजेशन की तरफ लेके जाता है कि कुछ तो कमी थी। लेकिन क्या यह वाकई में कमी है? देखिए, किसी में कमी नहीं होती। जीत बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। आपको सिर्फ अपने कर्तव्य को पार करना होता है। लेकिन आप ये कहोगे कि डिप्रेशन में जो व्यक्ति होता है, क्या उसको ये पता नहीं होता? उसको ये सारी चीजें पता होती है, बावजूद उसके वो डिप्रेशन में क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है क्योंकि पुराने जमाने में हम पूजा पाठ और मंदिर की तरफ जाते थे और अपने दिन की शुरुआत करते थे। हम भगवान को ये कहते थे कि मुझे अच्छा दिन दिखाना, और अगर दिन अच्छा नहीं जाता था तो भगवान के पास जाते थे और उसके चरणों में अपना माथा टिकाते थे और कहते थे कि मुझे इस परेशानी से आप निकालना। यानी सक्सेस मिला तो थैंक यू सो मच गॉड, और अगर परेशानी मिली तो प्लीज हेल्प मी गॉड। और इसीलिए किसी भी प्रकार का डिप्रेशन उस व्यक्ति को नहीं छूता था। लेकिन आज सक्सेस मिला मेरी वजह से और फेल्योर मिला मेरी ही वजह से, और इसीलिए फेल्योर मिला तो मैं सहन नहीं कर पाया, क्योंकि दुनिया क्या सोचेगी? क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने पूरी दुनिया को बताया था कि मैं कितना काबिल हूं। और आज मेरे कुछ डिसीजन रॉन्ग हुए, कुछ परिस्थितियां पलट गई, तो दुनिया मेरे बारे में सोचेगी कि कैसा ये व्यक्ति था, कितना फेल्योर वाला ये व्यक्ति था। और हम ये सारी चीजें सुन नहीं पाते। दोस्तों, मेरी एक अपील है, आप एजुकेशन में फेल हुए हो, बिजनेस में फेल हुए हो, लाइफ में फेल हुए हो, रिलेशनशिप में फेल हुए हो, डिप्रेशन किसी को भी आ सकता है। लेकिन जैसे जीत आपके जीवन का हिस्सा है, फेल्योर भी आपके ही जीवन का हिस्सा है। दुनिया की वजह से अपने जिंदगी को खत्म मत करो, क्योंकि आप जब पैदा हुए थे तब यह आपकी चॉइस नहीं थी। तो आपको यह किसने अधिकार दिया कि गेम को क्विट करने का?